अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट को पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में जो है ना इंसर्शन सॉर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट। अब देखिए, सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इसकी लॉजिक समझेंगे, फिर इसका सूडो कोड देखेंगे और फिर उसको ड्राई रन करेंगे ताकि हमें मज़ीद चीज़ें समझ आ जाए और हम रन टाइम एनालिसिस कर सकें। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट को समझने के लिए हमें सॉर्ट तो पता है, सॉर्ट क्या होता है। ठीक है, इंसर्शन में है सारी लॉजिक, इस पूरे प्रोग्राम की लॉजिक किस में है, इस पूरे एल्गोरिथम की लॉजिक है इंसर्शन में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना एक पहले से सॉर्टेड एरे लिख रही हूँ, 5 6 8 9 10। ये मैंने सॉर्टेड एरे लिखा है। अभी मैं सॉर्टिंग की बात नहीं कर रही, अभी मैं इंसर्शन समझाना चाह रही हूँ। अब देखिए, इंसर्शन किस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नंबर इंसर्ट करना है, सही है। अब मुझे वो जो नंबर इंसर्ट करना है, मैं उसको किस तरीके से इंसर्ट करना चाह रही हूँ कि भाई वो अपनी सही जगह तक पहुँच जाए। अब बताएं, 7 कहाँ पे आना चाहिए था, 6 और 8 के बीच में आना चाहिए था। ठीक है, तो ये होगा क्या, 7 यहाँ से कंपेयर होना शुरू करेगा, इसने कहा यार 10 बड़ा है, 10 अपनी सही जगह पर है। फिर ये इससे कंपेयर हुआ, यार 9 बड़ा है, 9 अपनी सही जगह पर है, मुझे यहाँ भी नहीं आना है। इसने कहा यार 8 से कंपेयर हुआ, इसने कहा यार 8 भी अपनी सही जगह पर है, मुझे यहाँ पर भी नहीं आना है। ये जब 6 से कंपेयर हुआ तो 6 इससे छोटा निकला। जैसे ही इससे छोटा निकला तो इसने कहा अब ये मेरी सही जगह मिल गई है, मुझे आना है 6 और 8 के बीच में जहाँ पे 7 है। कुछ इस तरीके से हम लोग इंसर्शन करते हैं। अभी हमने सिर्फ इंसर्शन समझी, अभी हमने सॉर्ट नहीं समझा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है जो कि हमारे पास कौन से है भाई, 5 4 2 3 फॉर एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इंसर्शन सॉर्ट के जरिए सॉर्ट करना है। अब मैं अभी बताइए क्या कहूँगी, मैं वो जो नंबर इंसर्ट कर रही हूँ ना, मैंने उसे कह दिया की। ये हमारे पास क्या है, की है। ठीक है, अब इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम काम इस तरीके से करता है कि भाई ये बोलता है कि पहला एलिमेंट जो है ना वो अपनी सही जगह पर है। इसने इसको तसव्वुर कर लिया कि ये सॉर्टेड एरे है, इसने कहा आगे वाला पूरा अनसॉर्टेड है। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि भाई मैं अनसॉर्टेड एरे में से एक अपनी की उठा लूंगा और उसको सॉर्टेड एरे में इसी लॉजिक के जरिए इंसर्ट करता जाऊंगा हमेशा। ठीक है, इसने क्या किया, इसको की बना लिया अपनी, ये वाले एलिमेंट के इसने की बना लिया, दूसरे एलिमेंट को इसने की बना लिया। ठीक है, फिर इसने की को करना है यहाँ पे इंसर्ट। अब देखिए, इंसर्ट की बात हो रही है, स्वैप की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इंसर्शन की बात हो रही होती है इंसर्शन सॉर्ट के अंदर। यहाँ पर आप लोग जो है ना स्वैपिंग नहीं देखेंगे। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया कि 4 जो है इसको की बना लिया। अब 4 को अपनी सही जगह पर इंसर्ट होने, 4 और 5 आपस में कंपेयर हुए। जैसे ही कंपेयर हुए तो पता चला 5 जो है वो बड़ा है। अब की में सेव, अभी हमारे पास क्या है, की में सेव है 4, ये वाला हमने की में सेव किया है। ठीक है, अब क्या होगा, 5 जो है ना, 5 बड़ा है तो 5 को किस जगह पर होना चाहिए, यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 रहेगा ही, मगर 5 एक आगे आ जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब जैसे ये हुआ ना, तो अब इसको पता चल गया कि भाई ये पहला एलिमेंट तक हमने चेक कर लिया है। ठीक है, सिंपल की को। अब क्या होगा, ये जो है ना की को डाल दो अपनी सही जगह पर, जो कि इसकी ये है, सही जगह की ये है। ठीक है, 4 5 2 3 ये हुआ। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा। पहले यहाँ तक था सॉर्टेड, अब सॉर्टेड कहाँ तक हो गया, यहाँ तक। इसने कहा भाई हमने सॉर्ट कर दिया, 4 छोटा है 5 बड़ा है, कोई मसला नहीं, ये है अनसॉर्टेड। अब इसने क्या किया, अब इसने इसको की बना लिया। अब की हमारी क्या है, 2 है। इसने कहा ठीक है, अब बोल रहा है भाई 2 को इधर सही जगह पर पहुंचाओ। इसने 2 को सबसे पहले इससे कंपेयर किया, इसको पता चला भाई 5 बड़ा है, 5 आगे आना चाहिए था। तो इसने कहा 5 भाई तुम आगे आ जाओ। तो 5 ने कहा ठीक है मैं आगे आ जाता हूँ। अब क्योंकि स्वैपिंग नहीं हो रही तो यहाँ पे 5 रहेगा ही और वो आगे शिफ्ट हो गया है। सही है, अब सिंपल क्या हुआ, यही तो इंसर्शन का लॉजिक है, स्वैप नहीं होगा, शिफ्ट इंसर्ट हो गया। सही है, अब सिंपल क्या हुआ, अब इसने कहा यार 2 5 से कंपेयर होगा, 5 जो है वो सही जगह पर पहुंच गया। अब 2 ने देखा यार 5 से पहले भी तो एक नंबर है, 2 ने कहा अब मैं 4 से कंपेयर हुआ। अब जैसे ही 4 से कंपेयर हुआ तो इसे पता चला कि यार 4 भी बड़ा है। तो 4 को बोला भाई आप भी एक आगे आ जाओ, मुझे यहाँ पे लगना है। ठीक है, तो 4 भी एक आगे आ गया, 4 भी एक आगे शिफ्ट हो गया, 4 को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब सिंपल क्या हुआ, अब की को अपनी सही जगह मिल गई, 2 को, 2 यहाँ पे आ जाएगा। 2 को हमने की में सेव किया था, हमारे पास था, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा, अब ये कहा कि भाई ये हमारा जो है ना सॉर्टेड एरे है,
ठीक है, और ये हमारा अनसॉर्टेड है। इसने कहा ठीक है, अब मैं इसको की बना लेता हूँ, इसको की बनाया, ठीक है। 3 पहले इससे कंपेयर हुआ, 5 को कहा भाई आप बड़े हो, आप इधर लगो, सही है। तो क्या हुआ, 2 4 5 5, ये कुछ इस तरीके से हो गया, की में सेव है, ठीक है भाई। अब 3 इससे चेक हुआ, 3 इससे चेक हुआ तो इसको पता चला यार 4 आप भी एक पीछे आओ, मुझे यहाँ पर लगना है, ठीक है। तो ये 4 भी एक आगे शिफ्ट हो गया, बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। 5 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। अब देखा तो 2 से कंपेयर हुआ, 5 से भी कंपेयर हो गया, 4 से भी कंपेयर होगा, अब 2 से होगा। 2 से कंपेयर हुआ तो पता चला भाई 2 छोटा है, उसने कहा 2 को छेड़ा भी नहीं, उसने कहा अब मैं आखिरी जिस नंबर से कंपेयर हुआ था 4 आगे चला गया, अब की यहाँ पे आ जाएगा, ये की सही जगह, 2 3 4 5। तो ये एक इंसर्शन हो रही है यहाँ पर, अगर हम गौर से देखें ना तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्शन हो रही है, ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से करके हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट का अलगोरिथम है, हमें पता चल गया किस तरीके से काउंटर चलेंगे, क्या होगा, मगर हमने इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में नहीं देखा। तो अब हम इसका कोड समझ लेते ताकि हमें मजीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा भाई, अब देखिए ये हमारे पास जो है ना सूडो कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट का। अब वही लॉजिक है, सब कुछ वही है। अगर आपको लॉजिक समझ आ गई है तो कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एरे लिख दिया। अब इस एरे को गौर से देखें, सिंपल हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले दूसरे एलिमेंट को हमने की बनाया, उसको सॉर्टेड एरे में, ये सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड एरे है, हमने उसको सॉर्टेड एरे में इंसर्ट कराने की कोशिश की। फिर यहाँ पे की 3 बन गई, फिर हमने उसको सॉर्टेड एरे में इंसर्ट कराने की कोशिश की, जब सॉर्ट हो गया तो फिर हमने यहाँ पे 2 को की बना दिया, फिर हमने क्या किया, उसको सॉर्टेड एरे में इंसर्ट कराने की कोशिश की। तो की हमारे पास क्या होती थी, पहले दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा एलिमेंट। तो हमने एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो हमारे पास जे होगा, ठीक है। जे को हमने शुरू कराया 2 से लेके n तक, 2 फिर 3 फिर 4, सही है, ये हमारे पास की थी लास्ट में, ठीक है। फिर 2 को आपने इसको सही जगह पे इंसर्ट कराया इसकी अपनी, तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, n तक चलेगा, जे वेरिएबल 2 से लेके n तक चलेगा। की में आप क्या स्टोर कर रहे हैं, जे को स्टोर कर रहे हैं, ये जे है, ठीक है। फिर जे 3 हो गया तो आपने उसको स्टोर किया, इसको आपने एक अलग से की वेरिएबल बना लिया है जिसमें आप वो नंबर रखते हैं जिसको आपको सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करना होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम की में क्यों अलग से रख रहे हैं भाई, देखिए यहाँ पे स्वैपिंग वगैरह तो नहीं हो रही ना, यहाँ पे सिंपल मैंने 5 जो है यहाँ पे 5 5 हो गया, 4 तो गायब हो गया, तो 4 मैंने की में सेव किया हुआ है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अभी अगर नहीं हो रही है तो कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल आप देखिए मैंने एक जे काउंटर चला रही हूँ जो पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ जाएगा। मैं की बनाती जा रही हूँ, हर दफ़ा मैं एक की बना रही हूँ जिसको मैं सॉर्टेड, मेरा टारगेट ये है कि उस की को सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करना है। अब करना किस तरीके से, अब ये देख लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल तो बना लिया जो की है मेरे पास भाई, मैंने उसका इंडेक्स जो है वो 2 से शुरू किया, फिर 3 फिर 4, सही है, की में मैंने उसको सेव भी कर लिया। मगर अब होगा किस तरीके से ये काम, इसको यहाँ पे इंसर्ट कराएं कैसे, तो कराने के लिए सिंपल क्या हो रहा है कि भाई 4 जो है वो अपने पहले वाले नंबर से कंपेयर हो रहा है। पहले वाला नंबर मतलब कि एक वेरिएबल ऐसा भी बनाना पड़ेगा जो इसके पहले वाले नंबर का इंडेक्स रखे। तो हमने एक वेरिएबल ऐसा बना लिया जो जे से एक कम है, तो यहाँ पे हो गया J-1। यहाँ पर देखें, जब मुझे इस की को पहले वाले एरे में, सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करना था, तो 3 को पहले 5 से कंपेयर किया, मतलब कि जे को इससे पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर किया, तो जे हमारे यहाँ पे आई, ये आई हो गया J-1, ठीक है। इसी तरीके से जब 2 था, की थी हमारी, तो इसको मुझे सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करना था, तो सबसे पहले 2 इससे कंपेयर होगा, तो इससे कंपेयर होगा तो इसका इंडेक्स हमें सेव करना पड़ेगा। तो जे से एक कम से कंपेयर करना है, तो J-1 किसके बराबर है, आई के बराबर है, सिंपल। अब ये काम हो किस तरीके से रहा है, हो इस तरीके से रहा है कि भाई इसने क्या किया, इसने देखा अब 4, ठीक है भाई, आई जो है वो J-1 है, ठीक है, इससे पहले वाला एलिमेंट आई है, ये जे है, हमें इतनी बात समझ आ जाती है भाई। अब इसके बाद क्या, जे और आई कंपेयर हुए, ठीक है। अब देखें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जे और आई कंपेयर हो रहे हैं, मगर मैं इसको जे नहीं बोलूँगी, मैं इसको की बोलूँगी। की कंपेयर हो रही है इसकी, जे तो पोजीशन है ना, जे क्या है भाई, पोजीशन है, जे सेकंड पोजीशन है। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको जे बोला ना कि जे को आई से कंपेयर करो, तो पता है क्या होगा,
यहाँ पे तो जे अब 5 हो चुका है, तो 5 ही 5 से कंपेयर होगा, गलत हो जाएगा ना। आपने की को कंपेयर करना है, की को आपने अंदर सॉर्टेड एरे में डालना है, की को आपने डालना है अंदर, आप की को कंपेयर करोगे हमेशा। तो की में आप सेव कर चुके हो वो नंबर, आप की को कंपेयर करो। टारगेट क्या था, क्या ये जो आपका A5 है क्या ये उस की से बड़ा है, बड़ा चेक कर रहे हैं हम, बड़ा है तो 5 को इधर डाल दो। तो हमने क्या कहा कि ये जो A ऑफ I है, ये जो एरे की I इंडेक्स पर जो पोजीशन है A ऑफ I, क्या वो आपकी की से बड़ा है, ठीक है। इस कंडीशन को छोड़ दें अभी सिर्फ इतना देखें, क्या ये इससे बड़ा है, तो क्या काम होगा भाई, 5 जो है वो यहाँ पर भी आ गया, मतलब AI जो है वो किधर आ गया, AI किधर आ गया भाई, AI+1 में आ गया, ये AI+1 है, मतलब उसके बाद वाली में डाल दो, ठीक है। अब क्या होगा, हर दफ़ा में आई एक कम होगा, क्यों क्यों देखें मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको ये चीज़ बताती हूँ, आई हर दफ़ा में क्यों कम होगा। अभी के लिए इतना देखें, 5 5 3 2 हो गया, ठीक है। अब देखें, अब ये 4 जो ये 5 से कंपेयर हो चुका है ना। अब 5 से पहले कोई चीज़ है नहीं है, तो आई हर दफ़ा में एक कम हो रहा है। आई पहले ये था, अब आई एक और कम होगा, आई अब कम होगी, क्या हो चुका होगा, 0 होगा। पहले यहाँ पे I1 है फर्स्ट इंडेक्स, अब 0 हो गया। अब इसने कहा कि आई, ये जो कंडीशन है ना, ये जब तक चले जब तक आई ग्रेटर देन 0, मतलब 1 तक चले भाई, क्योंकि इससे पहले तो कुछ है ही नहीं ना, है ना, इससे पहले तो नहीं है कुछ। अब इसने कहा कि भाई आई जो है आपका वो 0 हो चुका है, तो आप कंपेयर करने को कुछ नहीं है ना, तो की जो है आपकी, जो आपका 4 था उसको I+1 में डाल दो, मतलब 0+1 इधर डाल दो, तो 4 यहाँ पे आ गया, सही है, ऐसे समझे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा और सही से इस बात को समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। देखिए अब फॉर एग्जांपल ना, अभी आपको नहीं समझ आया, कोई मसले की बात नहीं है। अब इस वाली आइट्रेशन को ज़रा गौर से देखें, इस आइट्रेशन में कोशिश करें कि ये आपको कोड जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास सॉर्टेड एरे है, ये अनसॉर्टेड है, ठीक है। अभी को अब समझिए कि आपको यही एरे गिवन था, ऐसा समझ लें, ठीक है। अभी मेरे पास की जो है वो ये है, की हमेशा एक आगे बढ़ती है, आपको की तक की बात तो समझ आ गई होगी, की हमेशा एक आगे बढ़ी है, मैंने 3 को की बना दिया है। मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश ये है कि मैं 3 को इसमें सही जगह पे इंसर्ट कर दूँ, सही है। ये हमारे पास जे काउंटर चल रहा है, जे अब क्या हो चुका है, जे हम 2 से n तक चला रहे हैं। पहले हमने इसको की बनाया था दूसरे एलिमेंट को, अब हमने तीसरे एलिमेंट को की बनाया। जे अब मेरे पास क्या है भाई, 3 है, ठीक है। अब देखिए सिंपल क्या हो रहा है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 सबसे पहले किससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा, मतलब के जे से एक कम से कंपेयर होगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या है भाई, आई है, ठीक है। तो वाइल की कंडीशन चेक होगी भाई, ए आई जो है क्या ये की से बड़ा है, इसने कहा हाँ यार बड़ा है, तो ठीक है, 5 को इधर डाल दो, ए आई को किस में डाल दो, AI+1 में डाल दो, AI+1 में। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब किसी चीज़ के अंदर डालना होता है तो वो चीज़ आगे लिखते हैं, इसलिए हमने AI को डालना है इसके अंदर, तो इसलिए ये लिखा हुआ है, सही है। तो AI को इधर डाल दो, AI+1 में डाल दो, ठीक है, AI+1 में AI को डाल दो, ऐसे, ठीक है। अब क्या करो, अब आई की एक आइट्रेशन कम कर दो, 5 चेक हो चुका है, 5 यहाँ पे आ चुका है, अब ये कुछ ऐसा बन चुका है, 4 5 5 2, की में 3 ही सेव है, अभी भी 3 सही जगह पे इंसर्ट नहीं हुआ, 3 चेक नहीं हुआ, 3 सिर्फ इससे चेक हुआ है। अब ये इससे चेक होगा, इससे चेक होगा, इसने कहा क्या वापस से चेक करो भाई। अब आई ये है, ए आई जो है क्या वो की से बड़ा है, इसने कहा हाँ यार बड़ा है, तो क्या करो 4 को एक आगे डाल दो, ए आई को AI+1 में डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4 4 5 2, ये हो चुका। अब सिंपल क्या करो, आई को एक और कम कर दो, अब आई क्या हो चुका होगा, अब आई 1 पर चला गया था, अब आई 0 हो गया, अब आई 0 हो गया, जब 0 हो जाए तो मत चलाना, ये मत चलाना। अब कुछ अब कहाँ पे जाएगा, कौन सा एलिमेंट किधर जाएगा, नहीं जा सकता ना। अब जब आई 0 हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी जो कंडीशन है, अब सब कुछ चेक हो चुका है, ठीक है। अब की को क्या करो, I+1 में डाल दो, मतलब कि इधर डाल दो की को, की इधर आ गई। इस तरीके से हमारा जो है ना ये सॉर्ट हो रहा है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट की लॉजिक है, ठीक है। अगर आपको अभी भी थोड़ा लग रहा है कि भाई अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो कोई मसले की बात नहीं है, हम इसका सूडो कोड रन कर लेते हैं, सूडो कोड में बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। ड्राई रनिंग कर लेते हैं।
अच्छा भाई देखिए, अब ये हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट का कोड है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास एक एरे है, मुझे ड्राई रनिंग करवानी है 5 4 2 3। ठीक है, सिंपल सबसे पहली आइट्रेशन में J2 से शुरू होगा, मतलब कि इस पोजीशन को 1 2 3 4, इस पोजीशन को हम लोग कह रहे हैं 2। ठीक है, J2 है। आई हमेशा एक पहले वाला होता है, की में हमेशा हम ये वाला नंबर सेव कर लेते हैं, तो ये 4 है। ठीक है, अब सिंपल कंपैरिजन क्या होता है, क्या ये वाला जो नंबर है ये की से बड़ा है, तो सिंपल हम बोलेंगे क्या AI जो है वो की से बड़ा है। AI में क्या है भाई, 5 है। ठीक है, मतलब A1 में 5 है। ठीक है, बड़ा है की से, की में क्या है 4। इसने कहा हाँ बड़ा है, तो क्या करो कि जो है ना ये 5 को इधर डाल दो। ठीक है, मतलब कि AI+1 में AI को डाल दो, ये हो रहा था। ठीक है, AI+1 मतलब कि I1 है ना, तो मतलब कि A2 में A1 को डाल दो। ठीक है, A1 क्या है मेरे पास 5, A2 मेरे पास ये रहा। तो अब ये कुछ ऐसा हो चुका होगा 5 5 2 3। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगले में क्या होगा कि आपके पास आई जो है वो एक कम हो चुका होगा, क्योंकि वाइल लूप यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास हो चुका। अब आई एक कम हो गया होगा, तो I1 था, अब आई क्या हो गया 0 हो गया। अब जैसे आई 0 हो गया तो ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये क्या बोलेगा, AI+1 में की को डाल दो। मतलब कि AI+1 मतलब कि आई 0 है, 0+1 में की को डाल दो। की मेरे पास कितनी है भाई, अभी 4 है, मतलब कि A1 पर 4 को डाल दो, मतलब कि पहली पोजीशन पर 4 को डाल दो। 4 5 2 3, कुछ ऐसा है। सही है। अब सिंपल इसने क्या कहा कि भाई अब काउंटर मूव करो। अब J2 था, अब J जो है वो ये वाला हो चुका है। अब ये J है। ठीक है, अब I ये होगा, I एक कम होता है J से। ठीक है, J-1 I एक कम होता है, अब I जो है वो सेकंड पोजीशन होगी। और की में हम क्या डालेंगे, अब की जो है वो 2 है। सिंपल अब 2 को हमने इन दोनों से कंपेयर करना है। तो सिंपल क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है, ये वाइल लूप रन कर रहा है। क्या ये वाला जो AI है, मतलब कि क्या A2 है, क्या वो बड़ा है की से, मतलब कि क्या जो आपका 5 है क्या वो बड़ा है 2 से। इसने कहा हाँ बड़ा है। तो सिंपल क्या करो, AI+1 में डाल दो AI को, मतलब AI को, मतलब कि A2 को। ठीक है, किस में डाल दो, AI+1 मतलब कि 3 में डाल दो, मतलब कि थर्ड पोजीशन यहाँ पर डाल दो। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 5 5 3। अब दुख इसलिए नहीं है क्योंकि 2 सेव है। सही है। अब देखें सिंपल क्या होगा यहाँ पे। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई मेरे पास हो चुका है 4 5 5 3। ठीक है, अब मुझे सिंपल क्या करना है, 2 को 4 से भी कंपेयर करना है। अब आई हमेशा क्या हो रहा है, इसके बाद आई एक कम हो गया, तो आई अब मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई 1 हो गया। जे अभी भी वही है। ठीक है, जे तो यही है हमारे पास, जे तो नहीं चेंज हुआ, अभी तो यही वाइल लूप रन कर रहा है। ठीक है, अब सिंपल क्या हुआ, जैसे ही एक कम हो गया, इसने कहा कि भाई चेक करो क्या 4 जो है वो बड़ा है की से, क्या 4 जो है वो बड़ा है की से। की 2 है हमारे पास, ये की 2 है। ठीक है, 2 से बड़ा है क्या ये 4 जो है वो 2 से बड़ा है, तो 4 को एक आगे कर दो, मतलब कि AI+1 इक्वल्स टू AI, ये कर दो। AI क्या है 4 है ना। ठीक है, 4 को किधर डाल दो, इसके आगे डाल दो। तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 4 5 3। अब ये हो गया। अब जैसे ये होगा तो एक आई जो है वो कम हो जाएगा, अब आई जो है वो 0 के बराबर हो चुका है। जैसे ही 0 के बराबर होगा ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब क्या बोलेगा भाई, AI+1 मतलब कि 0+1 मतलब कि A1 में की को डाल दो अपनी। की आपके पास क्या है भाई 2 है, तो सिंपल 2 को कहाँ डाल दो, इधर डाल दो। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 4 5 3। अब सिंपल क्या हुआ, अब जे एक और आगे बढ़ गया। पहले हमारे पास जे यहाँ था, अब यहाँ पे आ जाएगा आखिरी में। ठीक है, अब ये हमारे पास जे है। अब ये इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा। की में हमने क्या डाल दिया, अब 3 डाल दिया। जे में 4 पोजीशन है, आई एक कम है, मतलब कि आई अभी 3 है। आई 3 है, बिल्कुल ठीक है। अब इसने वापस से कंपैरिजन क्या करा कि क्या ए आई मतलब कि A(3) बड़ा है की से। की मेरे पास कितनी है 3 है। ठीक है, अब सिंपल क्या हुआ भाई, 5 जो है वो बड़ा है 3 से, तो सिंपल क्या करो 5 को AI को डाल दो एक आगे वाले में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 5 5।
सही है। अब सिंपल क्या हुआ, अब आई एक कम हो गया तो अब आई का काउंटर इस पर आ गया। अब सिंपल क्या हुआ, 3 से कंपेयर होगा, मतलब कि ए आई, क्या ए आई जो है वो बड़ा है की से, मतलब ए ये आई हमारे पास क्या है सेकंड, ठीक है, आई 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 फिर 2। अब देखिए क्या ए 2 जो है वो बड़ा है की से। अब सिंपल क्या होगा, 4 जो है वो बड़ा है क्या 3 से, इसने कहा हाँ बड़ा है। तो अब क्या करो भाई, ए आई प्लस 1, 4 को एक आगे डाल दो, तो इसने क्या करा 2 4 4 3। अब 3 कंपेयर हुआ 2 से। अब इसने क्या करा कि भाई इसने जैसे ही 3 को कंपेयर करा 2 से, मतलब कि क्या ए आई, मतलब कि अब आई ये हो चुका है, अब आई एक और कम हो चुका है, क्या ए 1 बड़ा है की से। इसने कहा क्या 2 जो है वो बड़ा है 3 से, इसने कहा नहीं यार नहीं है बड़ा। तो सिंपल क्या करो कि भाई ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लूप रन नहीं करेगा, सिंपल ये हो जाएगा, मतलब कि ए आई प्लस 1, मतलब कि 1 + 1, अभी 1 है, 1 + 1, ठीक है, उसको वहाँ उसमें डाल दो की को, मतलब कि आपकी की क्या थी 3 थी, 1 + 1 A2 पर सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन ये रही। तो ये कुछ ऐसे हो गया 2 3 4 और यहाँ पे 5 तक, ठीक है 5। इस तरीके से करके हमारे पास ये जो एरे है ये सॉर्ट हो गया पूरा। और ये जो लॉजिक थी हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट की लॉजिक थी, ठीक है। आपको बस वेरिएबल्स पता होने चाहिए, कौन सा काउंटर कैसे चल रहा है, वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको लॉजिक समझनी पड़ेगी, सिर्फ ड्राई रन करेंगे, सिर्फ ड्राई रन करने से भी सिर्फ समझ नहीं आएगा, सही है। लॉजिक पहले समझनी पड़ेगी, कौन से वेरिएबल का काम क्या है। तो हमने इसका जो है सूडो कोड समझ लिया है और ड्राई रन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे का काम करेंगे।